संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण समय में होने जा रही है, जिस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल इस सम्मेलन में भारत की रूस और चाइना के साथ बढ़ती निकटता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के बाद में नए भारतीय विदेश नीति समीकरणों की दिशा निर्धारित करने में ये एससीओ की मीटिंग को काफी अहमियत दी जा रही है। एससीओ जिसमें चाइना, रसिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। भारत साल 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना और तब से यह संगठन भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता रहा है। इस बार के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है और दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के नए चैप्टर्स के खुलने का अनुमान भी देता है। चाइना, रसिया के साथ में यदि इंडिया आ जाता है तो इस टिकड़ी का ग्लोबल पॉलिटिक्स ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर भी जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है। दरअसल ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज ने भारत को वैकल्पिक व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। वहीं एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच भारत को रसिया, चाइना और अन्य विकासशील देशों के साथ में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन इसका एक पहलू यह भी अनुमानित किया जा रहा है कि भारत की रूस और चाइना के साथ जो निकटता हो रही है उसका क्वाड जैसे पश्चिमी गठजोड़ों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नए गठजोड़ की संभावनाएं भी तैयार कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर एक यह भी निकल के आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ मंच पर क्या उन्हें गंभीर और विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उन्होंने ईरान पर इजरायली हमले के मामले में एससीओ के बयान से कन्नी काट ली थी। भारत अभी भी क्वाड का मेंबर बना हुआ है। साथ ही भारत के इजराइल के साथ में जो रिलेशंस है वो काफी मजबूत और अच्छे माने जाते रहे हैं। बहरहाल दुनिया के जियोपॉलिटिकल और जियोइकोनॉमिक के इक्वेशंस तेजी से बदल रहे हैं और शायद इस बात को अमेरिका भी महसूस कर रहा होगा। आने वाले दिनों में ठीक तरीके से ये कहना मुमकिन होगा कि ट्रंप के व्यवहार और उसकी जो पॉलिसीज रही है, टैरिफ वार जो रहा है, क्या उससे दुनिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स के नए समीकरण, नए रास्ते की तरफ बढ़ चुकी है। देखना आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर, नई जानकारी के साथ में। शुक्रिया, शुभकामनाएं।